Good morning class. Today we will understand internet. What is internet? The internet or network of networks is the largest computer network in the world that connects billions of computer users. The word internet comes from combination between interconnection and network. Network is the collection of computers and devices connected via communication channels and transmission media allowed to share resource, hardware, software, data, information. जनरली नो बडी ऑन इंटरनेट। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसमें कि बिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बहुत सारे यूजर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एक दूसरे से हम अपने डाटा शेयर कर सकते हैं, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। नेट में हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं और इसका जो फील्ड होता है वो बहुत बड़ा होता है, जो ऑल वर्ल्ड में फैला होता है। नॉर्मली हम किसी से भी जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? सोशल नेटवर्किंग, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज। सोशल नेटवर्किंग में इंटरनेट का यूज होता है, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। इनमें हम एक दूसरे को अपने थॉट भेज सकते हैं, अपने विचार रखते हैं और जो कि हमारे फ्रेंड्स या फिर यूजर्स पढ़ते हैं और उस पर अपना रिप्लाई भी दे सकते हैं। दूसरा एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन में भी इंटरनेट का यूज होता है और टेक्नोलॉजी में जैसे कि हम नेट के द्वारा कोई भी ई बुक हम डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नेट में हम कोई भी ई बुक डाल सकते हैं, उसे परचेज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डाटा सर्च कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी नेट के थ्रू हम उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे हम कोई ऐप बना सकते हैं जो कि ऑनलाइन उसे यूज करते हैं, या कोई भी हम एजुकेशन से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क इंटरनेट के थ्रू हम करते हैं और उसके द्वारा हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। एंटरटेनमेंट, हम इंटरनेट के द्वारा मनोरंजन भी कर सकते हैं, जैसे हम वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। इंटरनेट से हम गेम डाउनलोड करके हम उसे यूज कर सकते हैं, उसे प्ले कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कोई भी वीडियो हम देख सकते हैं। ये सारा वर्क हम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई हमें परचेज करना है, कोई भी हमें आइटम परचेज करना है तो ऑनलाइन साइट के थ्रू हम उसे परचेज कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं। जो जैसे कि ऑनलाइन साइट होती हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की बहुत सी साइट होती हैं, उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन चीज़ें हम सामान हम मंगा सकते हैं, उसे परचेज कर सकते हैं। या फिर ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ये हमें डिपॉजिट करना है तो उसे हम उनकी साइट में जाते हैं और वहाँ पे उनका लिंक दिया होता है, वहाँ से हम उसे यूज करके अपनी आईडी और पासवर्ड को यूज करके हम नेट के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और हमारा बिल जो है वो जमा हो जाता है। हमें ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें वहाँ लाइन पे खड़े होने की ज़रूरत है। ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा हम अपना बिल, टेलीफोन का हो, बिल पानी का हो, बिजली का हो या फिर मोबाइल, कोई भी हम बिल जमा कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेब एंड इंटरनेट। अब हम समझेंगे इंटरनेट और वेब में क्या अंतर है। इंटरनेट कलेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड इंडिविजुअल। इंटरनेट में बहुत सारे बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसियां और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर इंडिविजुअल हम लोग जुड़े होते हैं। सभी मतलब ऑल वर्ल्ड इसमें जुड़ा होता है इंटरनेट में। ये इसका एरिया बहुत बड़ा होता है। और www मतलब इसमें कोई एक स्पेशल पेज होता है जिसमें कि हम उसके एड्रेस में जाके उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल की वेबसाइट है www.dpicollege.com। इस एड्रेस को हम अब जब इंटरनेट में गूगल में
एड्रेस में डालते हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे स्कूल का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और स्कूल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें वहाँ से मिल जाएगी। हम उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अपने स्कूल के बारे में हम जान सकते हैं। जो भी हमें उसमें इंफॉर्मेशन लेनी है हम वहाँ से उसे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हर एक्टिविटी हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें हम एक स्पेशल किसी एक पेज को देख सकते हैं। जैसे हम अपने स्कूल का देखेंगे, देहरा पब्लिक इंटर कॉलेज का, तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उस एड्रेस में हमें कोई और दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हमें स्कूल की ही मिलेगी। और दूसरी हम कोई साइट खोलते हैं तो उसमें हमें उस साइट की, कोई गवर्नमेंट साइट खोलते हैं तो हमें उस साइट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जो इंटरनेट जो होता है इसमें ऑल जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी उसमें होती है, इसका फील्ड बड़ा होता है। और जो वेब पेज जो होता है उसमें एक स्पेशल पेज होता है जिसमें हमें उसके विषय में जानकारी मिलती है। ये वेब पेज में हमें उसी स्पेशल एक पेज की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उस पेज के बारे में हम जान सकते हैं और उसको हम डाटा कॉपी कर सकते हैं या फिर हम उसके जो भी हमें उसमें वर्क करना है, कोई लिंक है हमें उसमें वहाँ पे कोई एडमिशन फॉर्म फिल करना है या फिर हमें कोई वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हम वो देख सकते हैं। तो वेब पेज से हमें ये सारी जानकारी मिलती है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, जिसमें हम कोई भी इंटरनेट ओपन करते हैं उसे वेब ब्राउज़र का बोलते हैं। जैसे कि गूगल हो गया, मोजिला है और ओपेरा मिनी, इस तरह के कई वेब ब्राउज़र हैं जिनसे हम किसी भी वेब पेज को ओपन करते हैं। जैसे हमें स्कूल की साइट खोलनी है तो हम एक ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसमें साइट का एड्रेस डालेंगे, फिर उस पर ओके क्लिक करेंगे तो फिर वो वहाँ पे ओपन हो जाती है। ये डिफरेंट टाइप के वेब ब्राउज़र हैं जैसे कि गूगल क्रोमो, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा मिनी, नेटस्केप नेविगेटर, इस तरह के कई वेब ब्राउज़र होते हैं जिनसे हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये एक ईमेल होती है जिसके द्वारा हम किसी को भी अपना ईमेल, कोई भी मेल भेज सकते हैं या किसी की मेल हम रिसीव कर सकते हैं। ये सारा ईमेल के थ्रू हम करते हैं और उसमें हमें ईमेल आईडी बनानी होती है और जो उस ईमेल आईडी से हम किसी को भी उसकी ईमेल आईडी पे कोई मैसेज भेज सकते हैं, कोई फाइल भेज सकते हैं, कोई डाटा भेज सकते हैं, कोई इमेज भेज सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम भेज सकते हैं ईमेल के द्वारा। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, जैसे कि हमने अभी भी समझा था कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजिशन और अपडेट्स में देख सकते हैं। कम्युनिकेट कर सकते हैं हम, जैसे हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। कोई हमारे रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, तो हम उनसे ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उन्हें हम डाटा भी भेज सकते हैं, उनसे डाटा रिसीव कर सकते हैं, उन्हें वीडियो भेज सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम उनसे शेयर कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम रिसर्च कर सकते हैं, हम बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, या फिर हम कोई जॉब सर्च कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी इंटरनेट के थ्रू कोई टॉपिक हमें कुछ सर्च करना उस पर, तो हम इंटरनेट में वो टॉपिक डाल के उसके विषय में हम जानकारी ले सकते हैं, उससे रिलेटेड डाटा हम सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे उसमें पेज खुलते हैं, वहाँ से हम उससे डाटे को कॉपी करके और अपना हम कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। एजुकेशन में यूज होता है, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन आजकल पढ़ रहे हैं तो ये सारा हम किसके थ्रू पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा। तो इंटरनेट से हम ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं और हम उसके द्वारा, जैसे हम स्कूल और स्टूडेंट एक दूसरे से कनेक्ट हैं, टीचर और स्टूडेंट कनेक्ट हैं, तो ये ऑनलाइन के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी अपना वो वर्क है सारा ऑनलाइन वो कर रहे हैं। तो ये सारा इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है। उससे हम बुक शेयर कर सकते हैं। जैसे हम आप लोगों को इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन हम क्या करते हैं, आपको PDF फाइल भेजते हैं, उसमें आप लोग जो भी नोट्स हैं उसे देखते हैं, उसे अपनी कॉपी में नोट करते हैं और फिर उसे आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये सारा वर्क इंटरनेट के द्वारा होता है, इसलिए एजुकेशन में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा यूज है।
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इसके द्वारा हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम बिल पेड कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन परचेज, कोई भी आइटम परचेज कर सकते हैं, कोई ड्रेस परचेज कर सकते हैं, कंप्यूटर परचेज कर सकते हैं, कुछ भी हम साइट में जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंप्यूटर बिल, ये फोन मोबाइल बिल या फिर कोई और भी आपका बिल हो वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आपको स्पेशल किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, आप उसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के द्वारा भेज सकते हैं और दूसरे से मंगवा भी सकते हैं। एक जगह से दूसरा जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, कहीं पर भी आप उसे ऑनलाइन भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कुछ और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।